चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, थोड़ा आइडिया समझते हैं इसमें। मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट, इसमें दो पोल होते हैं, इनको बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये कहलाता है साउथ पोल और ये कहलाता है नॉर्थ पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे ये मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाउंड्री पर या अंदर कोई दूसरी मैग्नेट रखी जाए तो ये वाली मैग्नेट या तो, जैसे हमने ऐसे रख ली, या तो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या इस मैग्नेट को रिपेल, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करता है। तो मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड के बाउंड्री पर या इस फील्ड के अंदर कोई भी मटेरियल रखा होगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करता है। ओके, सेकंड पॉइंट पर ध्यान दें। सेकंड पॉइंट है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल सामने सामने रख दिए जाएं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ पोल के सामने रख दी जाएं तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होगा। अगर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में नॉर्थ पोल से मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं। चलो अगले उसमें समझते हैं। यहां तक क्लियर है? थोड़ा और आगे समझते हैं। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड कुछ मैग्नेटिक लाइंस, जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बाहर की तरफ निकलती हैं। जबकि साउथ पोल में ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ पोल की तरफ इनवर्ड होती हैं। तो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं बाहर की तरफ, और साउथ पोल में कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड चलती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है, हमारे पास समझ में आ रहा है। दूसरी बात ध्यान रखना, इतना क्लियर है, चेक करते हैं हम क्या कहना चाहते हैं आगे। हाँ भाई, एक्चुअल में जैसे ये मैग्नेट रखा हुआ है आपका, ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है।
तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ लाइंस निकलती हैं प्रैक्टिकली, और साउथ से फिर ये नॉर्थ की तरफ चलती है, अंदर बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर चलती है ये साउथ से नॉर्थ। इन लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इन लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं, ये डायरेक्शन शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो करते हैं। चलो द्वारा समझते हैं और आगे। मान लो मैं द्वारा से एक डायग्राम बनाता हूं, ये आपका मैग्नेट, ये है नॉर्थ और ये साउथ। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली साउथ की तरफ, अंदर इस तरह से चलेंगी, फिर ये नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली, फिर ये साउथ की तरफ आई, फिर इस तरह चलेंगी। तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो देखो इस जगह पर, यहां चेक कर लो, यहां चेक कर लो, इन जगहों पे पास पास हैं, और यहां चेक करोगे तो थोड़ी दूर हो गई, तो यहां थोड़ी क्लोज है। इसका मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और यहां ये दूर दूर है, फार अपार्ट है, दूर दूर है, तो इसका मतलब है यहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अच्छा बाहर देखो, बाहर कहीं पास है कहीं दूर, इसका मतलब बाहर की साइड में, आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। जबकि मैग्नेट के अंदर लाइन पैरेलल आ रही है, एक लाइन इस तरह से पैरेलल आ रही है, इस तरह से, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होती है, मतलब अंदर हर पॉइंट पर सेम होती है। बाहर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा, जबकि अंदर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एवरी पॉइंट पर सेम होगा। ओके, दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर की तरफ, नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ के अंदर की तरफ चल रही है। एक बात का और ध्यान रखना है, इसी में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इधर। एक पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहां लिख देता हूं, वन पॉइंट पर वन मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, दूसरा मैग्नेटिक लाइन फोर्स आया ऐसे, और इस पॉइंट पर ये कट कर गए। तो क्वेश्चन है, क्या दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट कर सकती हैं? देखो यहां तो कट नहीं कर रही हैं, इस तरह से देखो, लेकिन यहां मैंने कट कर दी। तो पहला पॉइंट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, देखो यहां एक टेंजेंटली लाइन खींचो तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड V1, ऐसे नीले पर एक टेंजेंटली लाइन खींचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड V2। तो एक पॉइंट पर
दोनों लाइन अगर कट करती हैं तो वहां दो मैग्नेटिक फील्ड बने, जबकि एक पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये दो लाइन आपस में कभी कट कर ही नहीं सकती, एक दूसरे को ये कभी कट नहीं कर सकते। ध्यान दो, ये हमारा एक टेबल बना रहा हूं इस तरह से। आपके राइट हैंड साइड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ये हो गए आपके डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ध्यान सुनना, ऐसा माना गया है कि अर्थ सरफेस के अंदर, ये हो गया अर्थ सरफेस, उसकी गहराई में, कोर में, बहुत अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा माना गया है। तो मान लो आपकी डायरेक्शन है, ध्यान सुनना, आपकी ये तो डायरेक्शन है, ब्लैक से बना रहा हूं, आपकी डायरेक्शन जियोग्राफिकल पोल के डॉट डॉट कर देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। अब हमने माना कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड छुपा हुआ है। अर्थ की गहराई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैंने ये ऐसे करके अर्थ के अंदर का एक मैग्नेटिक फील्ड शो किया, मैग्नेट शो किया। ध्यान रखना, अगर मैग्नेट होगा, अगर मैग्नेट होगा तो क्या होगा? तो ये नॉर्थ है, तो इसकी तरफ साउथ पोल होगा मैग्नेट का। अगर ये साउथ है तो मैग्नेट का यहां नॉर्थ पोल होगा। ये तो हो गया अर्थ का मैग्नेट, इसको हमने नाम दिया अर्थ का मैग्नेट, जो माना जा रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से एक मैग्नेट ले रहा हूं और उसे फ्रीली सस्पेंड करता हूं। तो मैंने ये मैग्नेट लिया और उसे एक वायर से, धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जैसे ये मैग्नेट लो, उसे एक धागे से बांध लो, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड करा दोगे, फ्रीली सस्पेंड कराओगे तो इस मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ और इस मैग्नेट का साउथ की तरफ होता है। मतलब आप जब इसे रोकोगे, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो मैग्नेट का नॉर्थ में ही रुकेगा और साउथ में। ऐसा कैसे हो रहा है उसको समझो। अब देखो, ये साउथ है, अगर ये साउथ है और नीले मैग्नेट को जो हमने रखा है उसे यहां रुकना है, तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ, तो ये पोल होना चाहिए नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट होना चाहिए पोल साउथ। तो देखो, ये मैग्नेट के नॉर्थ को चेक करोगे तो वो हमारे जियोग्राफिकल पोल नॉर्थ की तरफ है, और मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिकल पोल साउथ की तरफ है। मतलब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ और मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ ही रुकता है। इसे हम पता लगा लेते हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो राइट हैंड साइड में अपने आप ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। सही में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अगर एक स्ट्रेट वायर हो, इस तरह से स्ट्रेट वायर,
उसमें करंट फ्लो कर रही है आई। एक स्ट्रेट वायर हो उसमें करंट फ्लो कर रही है आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी हमको समझना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर समझना है। तो यह ध्यान दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो आप अपना राइट हैंड, कौन सा हैंड, राइट हैंड, अपना राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड निकाल लोगे इस तरह से, थंब कर दोगे करंट की डायरेक्शन में। थंब किधर करोगे, ये आपकी हो गई इस तरह से थंब, थंब कर दो करंट की डायरेक्शन में। तो थंब करंट की डायरेक्शन में ऐसे, ओके, करंट ऊपर है, करंट की डायरेक्शन में ऊपर, और ये उंगलियां आप रखो पॉइंट की तरफ। मान लो ए पॉइंट पर निकालना है आपको, तो ए की तरफ रखो, तो थंब ऊपर और फिंगर रखो आप पॉइंट की तरफ ऐसे। तो देखो ये वाला जो पाम है वो किधर आ रहा है, ये थंब ऊपर, उंगलियां सामने, तो पाम आ रहा है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। क्या कहेंगे, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा तो हम उसे बोलेंगे डाउनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड को हम इस तरह से क्रॉस करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह का क्रॉस लगा है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। मान लो मुझे बी पर पता करना होता तो ये थंब रखो करंट की डायरेक्शन में और फिंगर खोल दो पॉइंट बी की तरफ। अब देखो ये पाम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है इस तरह से, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब अपवर्ड, और इसे हम इस तरह से गोले के द्वारा मार्क करते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वायर सर्कुलर है, इस तरह से सर्कुलर वायर, और उसमें करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, या फिर एक और वायर ले लेता हूं, उसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन कहलाएगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, आप अपना राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड, सर्कुलर पाथ के लिए बता रहा हूं, राइट हैंड लोगे इस तरह से देखो, और ये थंब आप ऐसे रखोगे या फिर बाहर की तरफ, या तो अंदर की तरफ रखना या फिर बाहर की तरफ रखना। थंब या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, मान लो मैंने अंदर कर दिया, और ये उंगलियां फोल्ड करो करंट की डायरेक्शन में। ये करंट है आपका, ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो उंगली को फोल्ड करना है करंट का। अंगूठा ये आपने ऐसे किया थंब, और करंट की डायरेक्शन में उंगली फोल्ड की, हो रही है ऐसे, हो रही है। तो ये अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। अंगूठा किधर आ रहा है, थंब आ रहा है अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अब आ जाओ इधर, आपने अंगूठा किया बाहर की तरफ, और देखो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड हो रही हैं, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड हो रही हैं, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो यहां थंब आ रहा है बाहर की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड। तो इस तरह से स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। डिटेल में चैप्टर और आगे कल बढ़ेगा।